हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं बहुत बार। हाँ, तो उसमें एक जो है धर्म एवं धार्मिक नीतियाँ, किस धर्म को उसमें जो हड़प्पा सभ्यता में किस धर्म को मानते थे, किन देवी देवताओं को पूजा करते थे। ठीक है, तो उनको आगे देखते हैं। स्लाइड में देखिए, यहाँ पर उनकी वृक्ष में आत्मा को पूजा करते थे, मानते थे, मातृ देवी हैं उनकी। और बहुत सारे जो आदमी की मृत्यु होती थी, कैसे अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, तो ये सब है रीति रिवाज। ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज कैसे सब धार्मिक रीति रिवाज को अपनाते थे हड़प्पा की सभ्यता में। चलिए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है धर्म एवं रीतियाँ पूछे जा सकते हैं, एकदम 100% नहीं कह सकते हैं, 99.9% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए धर्म एवं धार्मिक रीतियाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भी हम कोष्ट में घिरे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को पढ़ना, और इधर उधर पढ़ते रहिएगा तो काम हो गया। ठीक है, तो जो हम ब्रैकेट में घिरे हुए हैं उसी को हम ध्यान से देकर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 16.15 में पेज नंबर आप बुक का खोल सकते हैं 190 या 188 187 है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, ये जो है बहुत ही विवादास्पद रहा। वैज्ञानिकों में भी होड़ लगी, कंपटीशन लगी हुई थी कि हाँ कैसे क्यों। ठीक है, देखिए इसका जो है जो पहले का जो हड़प्पा में अतीत में कोई क्या इसके संदर्भ में कोई सूत्र नहीं मिला है। ठीक है, उसकी धार्मिक मान्यताओं को समझने के लिए हमें केवल अपनी बुद्धि एवं तर्क पर निर्भर करना पड़ेगा। ठीक है, हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसका भी पूरी तरह से अवशेष नहीं मिला है। जो भी लिखित मिला है हम पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, पूरी तरह से सामने नहीं आया, खुल के सामने नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धार्मिक जो रीति थे उस समय मान्यताओं को समझने के लिए केवल अपनी बुद्धि और तर्क पर निर्भर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है, कि कैसा उसमें था। ठीक है, और ये समस्या है कि लिखित सोर्सों का अभाव भी है। लिखित जो है स्रोत या तो मिल चुके हैं तो वो पढ़े नहीं जा चुके हैं, अगर रहते तो गीता और कुरान जैसे हैं उसमें अगर लिखा होता तो हम आराम से पढ़ सकते, या कोई लिखा रहता उस समय का, तो हम उस समय भाषाएं नहीं पढ़ पाए। ठीक है, अब पता नहीं लिख पाते थे या नहीं लिख पाते थे उस समय, और कुछ और बात है। ठीक है, तो देखिए चलिए 15 पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, 6.15.1 पूजा स्थल। ठीक है, देखिए तो पूजा स्थल में क्या होता था कि मोहनजोदड़ो के किलेबंद नगर एवं निचले नगर की कई जो है बड़ी बड़ी इमारतें मंदिरों के रूप में देखी गई हैं पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से इस तथ्य को और भी बल मिलता है कि अधिकतर पत्थर की मूर्तियां इन्हीं इमारतों में से मिली है। ठीक है, हम समझ सकते हैं, ये जो है जान सकते हैं इसको। ठीक है, और भी सारे बड़ी बड़ी जो है सीढ़ियाँ, इमारतें, बड़े बड़े किले मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। मोहनजोदड़ो के किले के खंडहरों पर कई ऐसे इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि वे हड़प्पा के प्रतीक स्थल रहे होंगे। ठीक है, उसमें हड़प्पा के प्रतीक स्थल रहे होंगे, देखकर ऐसे इमारतें मिले हैं, खंडहरों मिले हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक और जो है विशाल जो है स्नानागार सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो बड़ा सा स्नानागार था। ठीक है, तो वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, लंबे लंबे चौड़े दिवालिया सब रहते थे। चलिए आराध्य है किसकी पूजा करते थे, कैसे 15.2 में देखते हैं, 6.15.2 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आराध्य अथवा पूज्य वस्तुओं के विशेष विषय में प्राप्त हड़प्पा की मोहरों की एक पक्की मिट्टी मूर्तियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो है वहाँ पक्की जो है मिट्टी है, मोहरों है, मूर्तियों से प्राप्त होते हैं, वस्तुओं के विषय में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, और मोहरों से मिलने वाले प्रमाणों में सबसे प्रसिद्ध देवता की पहचान है। ठीक है, जैसे देखिए शिव के रूप में की गई है कई मोहरों में एक देवता जिसके सिर पर भैंस की सींग का मुकुट है, आप देख चुके हैं, नहीं होता आप गूगल मार सकते हैं, बुक में भी थोड़ा सा दी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको अगर डिटेल में जाना है तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं कैसी कैसी उसमें देवी देवता थी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करिएगा, थोड़ा सा अपना से रिसर्च करिएगा तो जल्दी तक ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है। ठीक है, चलिए देखिए उसमें और क्या है, देवता, बकरी,
शेर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि देवता है, बकरी है, शेर है, मृग से घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है उसमें उनको क्या धार्मिक जो है अपने जो आराध्य मानते थे, ठीक है। मार्शल ने इस देवता को पशुपति माना है। मार्शल जो है वो हिस्ट्रियन है, तो वो जो क्या होता है उनका मानना है कि ये देवता जो है पशुपति माना गया है। पशुपति यानी कि शंकर जी का भी वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है कुछ कुछ छाप छोड़ता है देवताओं के वेश में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, देवता बकरी, हाथी, जैसे हाथी से आपका हो गया जैसे गणेश जी, शेर से जो है दुर्गा माता, ऐसे करके बहुत से जो है लिंक मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसमें और एक महत्वपूर्ण मातृ देवी मिलती है, ठीक है। देखिए हड़प्पा बस्तियों में भारी संख्या में पक्की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। उनमें महिलाओं की भी मूर्तियां हैं जो कि बड़ी सी मेखला, वस्त्र तथा गले के हार पहने हुए दिखाई गई हैं, ठीक है। ये सिरों पर पंखानुमी मुकुट धारण किए हैं, ठीक है। कभी कभी इनके साथ शिशु भी दिखाए गए हैं। अभिनंदन पंथ के आमतौर पर गर्भधारण के विभिन्न रूपों को द्वारा चित्रित किया गया है। इन प्रमाणों से हड़प्पा सभ्यता का अभिनंदन पंथ के प्रति विश्वास, देवियों के आराधना की ओर संकेत मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या थे, एक मातृ देवी थी, ठीक है, जिसमें औरतें, उनके औरतों को भी जो उसमें महिलाओं को भी बच्चे के संग देखा गया है और उसे मूर्तियाँ मिली है पक्की मिट्टी की। इसका मतलब भी मातृ देवी मतलब महिलाओं की भी पूजा की जा सकती थी, जाती होगी। हम लोग सोचते होगी, हुआ होगा, गारंटी नहीं है, हुआ होगा। और इसमें अगला देखिएगा पॉइंट, ऐसे ही आप दीजिएगा पॉइंट दे दे के 1-2 लाइन 3 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। उसमें बड़ा सा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए वृक्ष आत्माएं, देखिए इसमें भी हैं जो आत्माएं होते थे, आत्माएं की पूजा करते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है। संभवतः लिखा है, नहीं संभवतः मतलब हो सकता है, ठीक है। ऐसा आपने कहा ना कि हो सकता है, हुआ होगा, ठीक है। तो कई स्थानों पर क्या है, वृक्षों की शाखाओं के बीच झलकती हुई आकृतियाँ दिखाई गई है। विद्वानों का मत है कि यह आकृति वृक्ष आत्माओं के विमित करती है, ठीक है, माने कि उनको दर्शाया गया है, ठीक है। कई चित्रों में आराध्य पेड़ के सामने खड़े दिखाए गए हैं, कई अन्य स्थानों पर शेर या किसी अन्य जानवर से। तो उसमें क्या था कि वृक्ष आत्माएं को भी माना गया था, ठीक है। भारत में देखिए नीचे में देखिएगा, नीचे से तीसरी लाइन में यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए भारत में पीपल के पेड़ की पूजा योगी से होती रही है। योग से होती है मतलब बहुत दिन पहले से योगों से होती रही हुई, ठीक है। कहीं कहीं पीपल के पेड़ एवं शिव की पूजा के साथ साथ दिखाई गई है, ठीक है, मूर्तियों में। हाँ, साथ साथ आकृतियाँ बहुत साथ महान ऋषियों और भारतीय मिथक के साथ जननी मानी गई है, ठीक है। तो उसमें क्या थे, एक वृक्ष आत्माएं थी और मातृ देवी थी। आराध्य किसको मानते थे, जो अभी पिछले हमने स्लाइड में क्या पढ़ा था, नीचे में देख लीजिए यहाँ पर फिर से, कि यहाँ पर अपने देवता जो है बकरी, हाथी, शेर, मृग से घिरा हुआ, एक मुकुट पहना हुआ, सिंह पर जो भैंस के सिंह लग रहा है, देवता जैसे देवता है वे, भैंस का जो है सिंह बीच में एक निकला हुआ है, ठीक है। तो उसे पशुपति माना गया है, ठीक है, आराध्य माना गया है, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ जो है आपका जानवरों की भी पूजा होती थी। पौराणिक नायक वो सब जरूरी नहीं है, कुछ पौराणिक नायक वो सब जरूरी नहीं है। तो जंगली जानवरों के जैसे हमने कहा ना कि अभी पूजा होती थी, जानवर के जैसे हाथी, ये हो गए हाथी, बकरी, ये सब, ठीक है। तो बैलों गायों में भी जो है बीच का हड़प्पा सभ्यता में रहे होंगे, उनका भी बहुमूल्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसमें देखिए इसमें क्या है कि जानवर में देखिएगा कि हड़प्पा के बाद भारतीय परंपरा के मृतकों के समष्टि आकृति वाले जीवों जैसे नरसिंह का विशेष स्थान रहा है, ठीक है। यह एक घोड़े जैसा जानवर है, ठीक है, जहाँ ब्रैकेट दिया वहीं पे देखिएगा, ठीक है। यह एक घोड़े जैसा जानवर है जिसके सिर के बीच एक सींग निकली हुई, जैसे हमने पिछले जो आराध्य में पढ़ा, ठीक है। आराध्य किसको मानते थे वो, ठीक है, निकली हुई है। उसके बाद से इस जानवर के सामने एक विचित्र वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि कलिंगबंग एवं
लोथक हड़प्पावासी विभिन्न धार्मिक रीतियों से अनुयायी थे। ठीक है, यह स्थान पूजा क्रिया का केंद्र रहा होगा। ठीक है, जहाँ पशुओं की बलि या धार्मिक प्रवृत्तिकरण तथा अग्नि की पूजा भी की जाती रही होगी। रही होगी मतलब कोई साक्ष्य या पूर्ति साक्ष्य पूरा कंफर्म नहीं मिले कि ऐसा हो सकता है, हम इमेजिन कर सकते हैं। विद्वानों का जो मत है उनसे हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, अग्नि देवी जो है उनके भी उनमें मिला हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, अग्नि देवी का जो है मिला हुआ है साक्ष्य। चलिए, मृतकों का देखिए अंतिम संस्कार कैसे होता है। देखिए, मानव जाति में सगे धर्मियों को मृत्यु के अंतिम संस्कार को महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि के रूप में मानती रही है। इससे कारण है कि मृत्यु प्रति दृष्टिकोण तथा इस जीवन मृत्युपरांत जीवन के संबंध में मानव जाति एवं विश्वास को परस्पर जुड़ाव है। हड़प्पा सभ्यता के मृतकों का कोई ऐसा स्मारक नहीं प्राप्त हो सका है। पिछले मिस्र में पिरामिड तथा मेसोपोटामिया के उपनगर में राजकीय कब्रिस्तान में वैभव की बराबरी कर सके, तथापि हमें हड़प्पा के लोगों को प्रचलित अंतिम संस्कार पद्धति से विशेष रूप से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा में क्या हुआ है कि कई कब्र मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा मिले कई कब्र में, हड़प्पा में जैसे मेसोपोटामिया उस समय ऐसे ही यहाँ भी मिले हुए हैं। वो जो है साधारणतः उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। ठीक है, आज भी वैसे जलाया जाता है दक्षिण की तरफ पैर करके। ठीक है, तो उन्हें सीधा लटकाया जाता था। कब्र में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे। कुछ स्थानों पर शवों के गहनों और जैसे सीप की चूड़ियों, हार तथा कान की बालियों के साथ दफनाया जाता था। उस समय के जो रीति रिवाज थे। ठीक है, कुछ जो है कब्रों में तांबे के दर्पण, सीप, सुरमे, सलाइयाँ भी रखी जाती थी। कई कब्र ईंटों के जो है बनी हुई मिली है। ठीक है, हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी प्राप्त हुआ। कालीबंग में अंतिम संस्कार की विभिन्न रीतियाँ देखने को मिली है। यहाँ पर क्या हुआ है कि छोटे छोटे, अगले स्लाइड देखते हैं, वृत्ताकार गड्ढे देखे गए हैं जिनमें बड़े राख दनिया तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन यहाँ कंकालों के अवशेष नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे भी गड्ढे मिले हैं जिन्हें हड्डियाँ एकत्रित मिली हैं। लोथक एवं साथ साथ दफनाए गए महिला पुरुष के मुर्दों के कंकालों से जुड़े मिले हैं। ठीक है, तो जुड़े मतलब उसमें भी सती प्रथा एक कह सकते हैं कि प्रथा चली आ रही थी। ठीक है, इन रीतियों, अगला नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, इन रीतियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा के लोग में मुर्दों के अंतिम संस्कार की रीतियाँ भारत के बाद आने वाले समय की रीतियाँ से भिन्न थी। ठीक है, थोड़ा सा अलग थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक और पैराग्राफ देखिए, साथ ही मुर्दों का जो है सावधानी पूर्वक रखकर अंतिम संस्कार करना, आभूषण श्रृंगार की वस्तुएं उनके साथ रखना तथा जो है मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे उस समय। इस विश्वास के स्वरूप में विषय में हमें जानकारी नहीं है अच्छी तरह से। ठीक है, हमने कहा ना कि हुआ होगा, रही होगी। ठीक है, तो देखिए और एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खुदाई से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं के अध्ययन से ऐसे प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक रीतियाँ प्रचलित थी। ठीक है, कालिंबंग तथा लोथक अग्नि पूजा प्रचलित थी, किंतु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसा प्रचलन नहीं था। ठीक है, पहले थी लेकिन अब नहीं था। तो हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे जो है इनको आराध्य मानते थे। ठीक है, आराध्य मानते थे, पूजा करते थे। पूजा स्थल कैसे थे, तो उसको हमने पढ़ा। ठीक है, तो उसमें शास्त्र मिले हुए हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि धार्मिक रीतियाँ, ठीक है, धार्मिक रीतियाँ पर मान लीजिए टिप्पणी ही आ गया। ठीक है, या पूरी तरह से 20 मार्क्स से जो क्वेश्चन इस पर लिखिए, अच्छी तरह से समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि धार्मिक रीतियाँ क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट वाइज पूजा स्थल जैसे दे दिए उसके बाद थोड़ा सा लिख दिए, फिर मातृ देवी को लिखकर फिर 2-4 लाइन लिख दिए। ठीक है, ऐसे जैसा बुक में दिया एकदम सेम टू सेम एकदम थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मान लीजिए 4 लाइन याद नहीं है, 3 लाइन भी याद है, काम हो जाएगा। ठीक है, आपका 500 वर्ड से वर्ड लिमिट कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन आएगा कि भारत के जो है सॉरी जो हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार थी धर्म के धार्मिक रीतियाँ, ठीक है, रीति रिवाज कैसे थे, उसे कैसे दफनाया जाता था, ठीक है, किस किस को पूजा किया जाता था, किससे आराध्य मनाया जाता था, औरतों को भी पूजा की जाती थी, मातृ देवी अभी पढ़ा ना हमने, मातृ देवी पढ़ी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा यहाँ पर वृक्ष आत्माएं भी, उनको भी पूजा की जा रही है इसमें, ठीक है। तो हमने कई तरह तरह के जो धर्म को लेकर रिलेटेड मिली है, कई तरह के लोग जो है अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, तो भिन्नता पाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना भी रहा, रोज रोज एक एक जो है टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, अभी एग्ज़ाम लगभग 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो डेट शीट तो आ गई है, देखते हैं, ठीक है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला दिन नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे अच्छे अच्छे टॉपिक पर। अभी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के, हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।